हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लीगल गुरुकुल। लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे वन लाइनर सीरीज़ नंबर 4 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। जी हाँ, इसमें हम कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के 100 क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस करेंगे, जो कि Q&A फॉर्म में होंगे। क्वेश्चन नंबर 101 to 200 जो है वो हम डिस्कस करेंगे। सो लेट्स नॉट वेस्ट टाइम एंड बिगिन विद द सीरीज़ वन लाइनर नंबर 4 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। Question number 101. This is the first question of this series. Under which of the following act was provincial autonomy introduced in India? And the answer is Government of India Act 1935. Question number 102. Which of the following is also known as the Act of 1919? कौन सा एक्ट है जो कि 1919 भी कहा जाता है? वो है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म एक्ट। अगला क्वेश्चन नंबर 103। हु मेड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया? किसने जो है इंडिया का भारतीय संविधान जो है वो बनाया? दैट इज द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्वेश्चन नंबर 104। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज कन्वेंड टू फ्रेम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। उसको इसीलिए जो है बनाया गया था ताकि वो जो है कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम कर सकें। क्वेश्चन नंबर 105। द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज सेटअप टू अंडर द कैबिनेट मिशन प्लान ऑफ 1946। अगला क्वेश्चन। विच पार्टी वॉज नॉट एसोसिएटेड विद द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया? कौन सी ऐसी पार्टी थी जो कि एसोसिएटेड नहीं थी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया के? एंड आंसर है द कम्युनिस्ट पार्टी। अगला क्वेश्चन। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एस्टेब्लिश्ड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन इज सॉवरन, सोशलिस्ट, सेक्युलर। अगला क्वेश्चन। द माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर रिफ्लेक्टेड इन द, जो माइंड एंड आइडियल्स ऑफ द फ्रेमर्स हैं वो कहाँ पे रिफ्लेक्ट होते हैं उनके माइंड और आइडियल्स? दैट इज द प्रीएम्बल। क्वेश्चन नंबर 109। अमेंड मीन्स, अमेंड का क्या मतलब है? टू रिमूव द डिफिकल्टीज। अगला क्वेश्चन। इनेक्ट मीन्स टू पास ए लॉ। Who advocated ग्राम स्वराज्य फॉर द ग्रोथ ऑफ द विलेज? किसने जो है ग्राम स्वराज्य को जो है ये एक जो है टर्मिनोलॉजी यूज करी थी फॉर द ग्रोथ ऑफ द विलेजेस? गांधी जी ने करी थी। इसका आंसर है गांधी जी। अगला क्वेश्चन। पूर्ण स्वराज्य वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस ऑन दिसंबर 1929 इन द लाहौर सेशन। लाहौर सेशन में जो है पूर्ण स्वराज को जो है वाज डिक्लेयर्ड एज द गोल ऑफ द कांग्रेस, और ये दिसंबर 1929 की बात है। अगला क्वेश्चन। आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोहिबिट्स अनटचेबिलिटी, छुआछूत जो है वो बिल्कुल प्रोहिबिटेड है कॉन्स्टिट्यूशन में। हु हैज़ गिवन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? डेमोक्रेसी मीन्स ए गवर्नमेंट ऑफ द पीपल, बाय द पीपल एंड फॉर द पीपल। काफ़ी पॉपुलर लाइन है ये डेमोक्रेसी के लिए। एंड आंसर है अब्राहम लिंकन। जी हाँ, ये जो लाइन है ये अब्राहम लिंकन ने दी थी। क्वेश्चन नंबर 115। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर वॉज बोरोड बाय द फार्मर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फ्रॉम द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन में क्या चीज़ बोरो की गई थी हमारे अपने कॉन्स्टिट्यूशन में? आंसर है उसका रिमूवल ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जुडिशियल रिव्यू एंड फंडामेंटल राइट्स। अगला क्वेश्चन। द आइडियल्स ऑफ लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी एनश्राइंड इन द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वर अडॉप्टेड अंडर इंस्पिरेशन फ्रॉम, कहाँ से ये इंस्पायर हुए थे? द फ्रेंच रेवोल्यूशन। वहाँ से जो है लिबर्टी, इक्वलिटी एंड फर्टर्निटी जो है वो इंस्पायर हुए थे यहाँ। क्वेश्चन नंबर 117। द कॉन्स्टिट्यूशन डिस्क्राइब्स द इंडियन यूनियन एज इंडिया, दैट इज भारत। द टू पर्सन्स हु प्लेड ए वाइटल रोल इन द इंटीग्रेशन ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर सरदार पटेल एंड वीपी मेनन। तो ये दो पर्सन थे जिन्होंने जितनी भी प्रिंसली स्टेट्स थी उनको एकता इकट्ठा करके, इंटीग्रेट करके जो है उन्होंने रोल प्ले किया उसमें। द स्टेट्स वर रीऑर्गेनाइज्ड ऑन लिंग्विस्टिक बेसिस इन 1956। यहाँ 1956 में जो है लिंग्विस्टिक बेसिस पर जो है, लैंग्वेज के बेसिस पर जो है स्टेट्स को रीऑर्गेनाइज किया गया। क्वेश्चन। विच स्टेट इंजॉयज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया? कौन सी जो है फर्स्ट लिंग्विस्टिक स्टेट ऑफ इंडिया थी? दैट वाज आंध्र प्रदेश। द इंडियन फेडरल सिस्टम इज मॉडल्ड ऑन द फेडरल सिस्टम ऑफ, किसके फेडरल सिस्टम पे ये मॉडल किया गया इंडिया का? कनाडा। इंडिया इज नोन एज पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी बिकॉज executive is responsible to the parliament.
The Indian state is regarded as federal because the Indian constitution provides for sharing of power between center and the states. In which case did Supreme Court hold that the preamble was part of the constitution? कौन से केस में ये है सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था? That was केशवानंद भारती केस. In which case did Supreme Court hold that preamble was not a part of the constitution? कि कौन से ऐसे केस में ये सुप्रीम कोर्ट ने होल्ड किया था कि preamble जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है? And it was बेरूबारी केस. The 9th schedule was added to the constitution by the first amendment. Which schedule details the boundaries of the states and the union territories? कौन सा शेड्यूल है जो कि स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज की बाउंड्रीज की डिटेल वो रखता है? That is schedule 1. The details of salaries, allowances, etc. of the president, vice president, speaker, judges of Supreme Court, etc. are provided in schedule 2. Which schedule gives details regarding the subjects included in the 3 lists, central, state and concurrent list? कौन से शेड्यूल में आते हैं ये? शेड्यूल नंबर 7. The Indian Constitution, there are 3 lists: the union list, the state list and the concurrent list. The final interpreter to Indian Constitution is the Supreme Court. Every amendment of Indian Constitution has to be approved by the Parliament. Article 356 of the Constitution of India deals with proclamation of President's rule in a state. Under the parliamentary system of the government, the cabinet as a whole is responsible to the legislature. Who is authorized to initiate a bill for constitutional amendment? Either house of the parliament. The power of parliament to amend the constitution includes power to amend by way of addition, variation or repeal. Which article empowers the parliament to amend the Indian constitution? That is 368. Which is contained in the 10th schedule of the Indian constitution? Provisions regarding disqualification on ground of defection. महात्मा गांधी जी वॉज फर्स्ट रेफर टू एज फादर ऑफ नेशन बाय, किसने जो है उनको फादर ऑफ नेशन को जो है फर्स्ट टाइम जो उपाधि दी थी? दैट वाज सुभाष चंद्र बोस. जय हिंद, द नेशनलिस्ट स्लोगन ऑफ इंडिया वाज कॉइन्ड बाय सुभाष चंद्र बोस. Which famous leader raised the slogan, "Tell the slave he is a slave and he will revolt"? And it was Dr. B.R. Ambedkar. Next question, 142. Which is the name given to the Ambedkar's house built for himself, his family and books at Dadar in Bombay? It is called Rajgriha. The Homospan movement and the Salt March promoted by Mahatma Gandhi ji in India are example of his policy of non-violent protest. Which year is considered to be a memorable landmark in the history of India's struggle for freedom? 1921. The first war of independence took place in the year, or in which year did the Sepoy Mutiny, India's first freedom struggle, takes place? Answer is 1857. Mahatma Gandhi ji was editor of Young India. Which national leader of India preached through his paper Kesari his new ideal of self-help and a national revival among the masses? And it was Bal Gangadhar Tilak. Which newspaper was started by Lokmanya Tilak to serve as a mouthpiece for the Indians in the freedom struggle? It was Kesari. The cabinet mission to India was headed by Lord Pethick Lawrence. In which of the following provinces was a Congress ministry not formed under Act of 1935? It was Punjab. Unity between Congress and Muslim League, Lucknow Pact, and between the moderates and extremists took place in 1916.
At which Congress session was the working committee authorized to launch a program of civil disobedience? It was in Lahore session. The historic 1929 Lahore session of Indian National Congress was presided over by, किसने उसको प्रेजाइड किया था? जवाहरलाल नेहरू. Who among the following drafted the resolution on fundamental rights for the Karachi session of Congress in 1931? And it was Jawaharlal Nehru. Who among the following was the chairman of the Union Constitution Committee of the Constituent Assembly? And it was again Jawaharlal Nehru. Vande Mataram was first sung at the session of the Indian National Congress in 1896. The expression tryst with destiny was used by Jawaharlal Nehru on the occasion of August Declaration. India enacted an important event of Indian national movement celebrating 75th anniversary. Which was it? Civil disobedience movement. The agreement between India and China, by which both accepted Panchsheel as basis of their relation, was signed in 1954. Panchsheel was signed between Jawaharlal Nehru and Zhou Enlai. When was the famous Gandhi-Irwin Pact signed? It was 1931. Who coined the term non-alignment? Krishna Menon. Who among the following repealed the Vernacular Press Act? Lord Ripon. Who was assigned the task of partitioning India in 1947? It was Sir Cyril Radcliffe. Subhash Chandra Bose renamed what was Shaheed and Swaraj, the Andaman and Nicobar Island. The Indian National Army was founded by Subhash Chandra Bose. In which year and place did Subhash Chandra Bose reorganize the Azad Hind Fauj, also known as Indian National Army INA, 1943 in Singapore? By what name was the Women's Regiment of Indian National Army known? It was Rani Jhansi Regiment. The INA, organized by Subhash Chandra Bose, surrendered to the British after the collapse of Japan. During the Indian freedom struggle, who among the following proposed that Swaraj should be defined as complete independence free from all foreign controls? It was Abul Kalam Azad. The leader of the Bardoli Satyagraha 1928 was Vallabhbhai Patel, Sardar Vallabhbhai Patel. When did the British Parliament pass the Indian Independence Bill? It was 1st July 1947. The reference to Hindus in Article 25 of the Constitution does not include Parsis. Financial allocation for education was made for the first time by the Charter Act of 1813. Go back to the Vedas was the motto of Swami Dayanand Saraswati. Which of the following person became Vice President after serving as acting President of India for a short duration? It was Muhammad Hidayatullah. The Quit India movement started at and when? It started at Bombay on 8th of August 1942. Which famous movement did Mahatma Gandhi launch in August 1942? It was Quit India movement. The Muslim League declared its goal of forming Pakistan in which city in 1940? It was in Karachi. Name the only Indian ruler who has died fighting the British. It was Tipu Sultan. Who was the first Muslim invader of India? Muhammad bin Qasim. The word Satyamev Jayate inscribed in Devanagari script below the abacus of the state emblem of India are taken from Mukunda Upanishad. The design of the national flag of India was adopted by the Constituent Assembly on 22nd of August 1947. Who gave the first draft of the Constitution
to the drafting committee to consider and improve. It was B.N. Rao. The final draft of the constitution was prepared by S.N. Mukherjee. The state of Bombay, a part A state in the original constitution, was split into two states, Gujarat and Maharashtra, in 1960. Which of the following article of the constitution cannot be amended by a simple majority in both the houses of the parliament? It is article 15. Which of the following event made Gandhi ji to launch for the first time civil disobedience movement? Promulgation of Rowlatt Act of 1919. Where did Mahatma Gandhi ji first try the weapon of सत्याग्रह? कब उन्होंने सत्याग्रह पहली बार किया? साउथ अफ्रीका में. The most effective measure against injustice adopted by Gandhi ji was fasting. Gandhi ji started Satyagraha in 1919 to protest against the Rowlatt Act. Which of the following act gave representation to the Indians for the first time in legislation? It was Indian Councils Act 1909. Which leader dominated the Lucknow Pact in December 1916? It was Bal Gangadhar Tilak. Which present day country was a part of British India from 1886 to 1937? It was Myanmar. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? Lord Canning. Who was the first woman president of UN General Assembly? It was Vijay Lakshmi Pandit. What has been described as the Indian political horoscope? The preamble is called the Indian political horoscope. Who called the word for preamble as political horoscope of India? किसने ये टर्म जो है दी थी? That was K.M. Munshi. Home Rule League was founded by Annie Besant. And last question in this particular fourth series is, where in the Indian Constitution economic justice has been provided as one of the objectives? And it is preamble and directive principle of state policy. DPSP से आप कंफ्यूज मत होइए. DPSP का मतलब मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. तो ये थी फ्रेंड्स हमारी जो है आज की वीडियो सीरीज़, जिसमें कि हमने 100 क्वेश्चन जो हैं वन लाइनर क्वेश्चंस जो हमने कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के वो डिस्कस किए हैं. आगे आने वाली सीरीज़ में मैं और भी क्वेश्चंस लाने वाला हूँ, वन लाइनर्स भी लाने वाला हूँ और MCQ भी लाने वाला हूँ. तो प्लीज़ जो है मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियोस देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए. कोई भी आपकी लीगल क्वेरी है तो आप उसको कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं, या मैंने अपना ईमेल आईडी भी दिया हुआ है, आप ईमेल आईडी के द्वारा भी मुझसे पूछ सकते हैं. कोई भी क्वेरी हो आपकी, लीगल क्वेरी हो, कोई भी आपका कोई घरेलू मसला हो, कोई भी आपकी क्वेरी हो, कोई मन में डाउट हो आपको किसी पॉइंट को लेकर के, आप मुझसे पूछ सकते हैं. मेरा जितना समर्थ होगा मैं आपको उस अपनी नॉलेज के हिसाब से, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से आपको बताऊँगा. तो अगली बार हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद. जय हिंद.